नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रिया जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 23 फरवरी और 23 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपके 20 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे। ठीक है, तबला वादक आपसे पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उनमें से एक ऑप्शन आपका उस्ताद अल्लाह रखा खां का था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद अल्लाह रखा खां। ठीक है, ये ऑप्शन शायद आपको दिया गया था अल्लाह रखा खां। ठीक है, तो अल्लाह रखा खां इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध आपका तबला से है, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय में विशिष्ट हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे वायलिन वादक पूछा जाता तो इसका राइट आंसर त्रिपुनिथुरा नारायण नर कृष्णन होता। ठीक है, इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी को याद रखिएगा। इनका भी संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक से है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके वादक हुए, जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था, तो आज भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे संतूर वादक में अगर आपसे किसी का नाम पूछा जाएगा तो पंडित शिव कुमार शर्मा का पहले पूछा जाएगा। राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सुपारी का नाम पूछा जाएगा। तबला वादक में आपका उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम आएगा। अल्लाह रखा खां का नाम आएगा। उस्ताद तफ्फू खां का नाम आएगा। सरोद वादक में बात करेंगे तो अमजद अली खां का नाम आएगा। अमजद अली खां बंगस का नाम आएगा। अली अकबर खां का आएगा। अलाउद्दीन खान का आएगा। इसके अलावा बांसुरी वादक की बात करते हैं तो बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया परसनाथ जी का नाम आएगा। वीणा वादक में असद अली खां का आएगा। जिया मोहिउद्दीन डागर का आएगा। अय्यरी श्याम सुंदरम का आएगा। सितार वादक में पंडित रविशंकर, शाहिद प्रवेश खां, बुद्धदीप मुखर्जी, अनुष्का शंकर का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो उन सभी को याद रख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी जीडी का अगर पीवाईक्यू का आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी कि जो एग्जाम आपका पिछले बार हुआ था 10 जनवरी 2023 से लेकर 13 फरवरी 2023 तक, कुल 76 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 76 शिफ्टों में टोटल 1520 प्रश्न जीके के पूछे गए थे। उन 1520 प्रश्नों का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, इस पीडीएफ में आपको प्रश्न उत्तर ऑप्शन तो रहेंगे, साथ में आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे, जो कि बिल्कुल ई बुक की तरह तैयार किया गया है। आप इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। अगर आप इसको वेबसाइट से परचेज करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया मिल जाएगा, तो आप लोग वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पेमेंट करके या व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है। शेफाली वर्मा की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका क्रिकेट से है। तो इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट हो जाएगा। अगला है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य का जो विचार है आपका रूस के संविधान से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर आपका रूस का संविधान हो जाएगा। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा संविधान के अन्य भागों को देखें, जो कि अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो एक आपका लिखित संविधान लिया गया है। दूसरा आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। तीसरा आपका उच्चतम न्यायालय लिया गया है। चौथा आपका राज्यों के प्रावधान लिया गया है। पांचवा आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य लिया गया है। छठा की बात करेंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया वो लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक समीक्षा लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है और आपका संविधान का प्रस्तावना लिया गया है। लेकिन अगर संविधान का प्रस्तावना की बात करेंगे तो अमेरिका होगा, लेकिन प्रस्तावना का भाषा पूछेगा तो इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला है आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से देखिए राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, यानी कि DPSP लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका लिया गया है। यूएसएसआर से बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो लिया गया है। पंचवर्षीय योजना लिया गया है। ठीक है, अगला है कि सुल्तान जौहर कप 2023 का मेजबान देश कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका मलेशिया हो जाएगा। ठीक है, मलेशिया में सुल्तान जौहर कप 2023 खेला गया था, जो कि आपका क्रिकेट से संबंधित है। इसका स्थापना 2011 में हुआ था। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 129 हो जाएगा। अभिलेखीय न्यायालय की बात करेंगे तो एक ऐसा न्यायालय होता है जिसके कृत्यों और कार्रवाइयों को चिरस्थायी स्मृति या गवाही के लिए नामांकित किया जाता है। इन अभिलेखों का उपयोग उच्च अधिकार के साथ किया जाता है और उनकी सत्यता पर सवाल नहीं उठाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय के रूप में दिखाया गया है। अगला है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो रण उत्सव की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है। कच्छ के रण उत्सव को कच्छ महोत्सव या सिर्फ रण उत्सव भी कहा जाता है। श्वेत रण के किनारे आयोजित 3 महीने का लंबा जश्न होता है। ये गुजरात का पर्यटन की एक पहल है। इसके अलावा जन्माष्टमी भी गुजरात में ही मनाया जाता है। गणेश उत्सव गुड़ी पड़वा की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में। लोक रंग उत्सव की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में। गणगौर और तीज की बात करेंगे तो राजस्थान में।
अगला है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर था। ये भी आपका प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट आपको पूछा गया था। 10 जनवरी के शिफ्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आज पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका 75% हो जाएगा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर थी, तो कृषि पर निर्भर थी, तो इसका राइट आंसर आपका कृषि हो जाएगा। अगला है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो आपका बात करेंगे तो डी.वाई. चंद्रचूड़ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने शपथ लिया था 9 नवंबर 2022 को। किस शपथ कौन दिलाया था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको दिलाया था। ठीक है, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था। हालांकि आपसे पहला नहीं, आपसे द्वितीय पूछा गया था, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो 3 आपका एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला की जब हम लोग बात करते हैं तो पहला जो आपका बर्मा युद्ध है आपका 1824 से लेकर 1826 तक चलता है। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध आपका 1852 में, तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध आपका 1885 में चलता है। ठीक है, पहला वाला जो चलता है 1826 में खत्म होता है यादवों की संधि के साथ। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो भारत आया था आपका 1942 में, इसका राइट आंसर आपका 1942 आपका हो जाएगा। ठीक है, स्टॉफर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में ब्रिटेन चर्चिल के गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या कितना है, 19.98 करोड़ है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का 829 है। इसके अलावा ये भारत में सबसे अधिक आबादी वाला पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पर बात करेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र है। थर्ड स्थान पर बात करेंगे तो आपका बिहार है। फोर्थ स्थान पर बात करेंगे तो ये आपका तेलंगाना है, तेलंगाना नहीं आंध्र प्रदेश है। अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था। वृद्धि दर का लक्ष्य पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 8% हो जाएगा। ठीक है, इगर्मा का भी आपका 8% था, बर्मा का भी आपका 8% था, इसको याद रखिएगा। बर्मा पंचवर्षीय योजना आपका 2012 से लेकर 2017 तक चला था, यह आपका अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसका उद्देश्य तेज अधिक समावेशी सतत वृद्धि था, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है वो पूछा गया कि स्ट्रिंग कठपुतली के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किसे मिला है। 2023 का पूछा गया था या 2018 का पूछा गया था, दोनों में कन्फ्यूजन है। 2018 की बात करेंगे तो 2018 में आपका स्ट्रिंग कठपुतली के लिए आपका अनुपमा होसकरे को मिला था। ठीक है, 23 की बात करेंगे तो 23 का अभी तक नहीं मिल पाया है, तो 18 में इनको मिला था। 23 की बात अगर पूछा गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो बृहदत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहदत्त आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक था, अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा गया था, जिसके बाद शुंग समाज का स्थापना किया था। शुंग समाज का स्थापना किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, किसको मार कर किया था, बृहदत्त को मारकर किया था। बृहदत्त कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था, 322 से 21 ईसा पूर्व में किया था। किसको मारकर किया था, नंदवंश के राजा धनानंद को हरा कर किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि 2023-24 के 23-24 बजट में कितने प्राथमिकता तय की गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। 2023-24 की बजट में 7 प्राथमिकता तय किया गया था, जिसे कि सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। इसमें शामिल था एक आपका समावेशी विकास। ठीक है, समावेशी विकास था। इसके अलावा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, दूसरा था बुनियादी ढांचा निवेश था, निहित क्षमताओं का विस्तार था, हरित विकास था, युवा शक्ति था और वित्तीय क्षेत्र था। अगला है कि डोलू कुनीथा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो डोलू कुनीथा नृत्य की बात करेंगे तो ये प्रश्न कल आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, इसका 100% गारंटी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये 100% है कि हमने कल के 4th सेट में डोलू कुनीथा नृत्य के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो डोलू कुनीथा की बात करेंगे तो इसका संबंध आपका कर्नाटक से है। ये गायन सजे हुए ढोल की थाप के साथ लोकप्रिय नृत्य है। ये नृत्य मुख्य रूप से चरवाहा कुरुबा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है। दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो सबसे अधिक आपका मेघालय का है, तो इसका राइट आंसर आपका मेघालय हो जाएगा। भारत की दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो 17.7% है। ठीक है, दशकीय वृद्धि होता क्या है, तो 2001 में कितना जनसंख्या था, 2011 में कितना जनसंख्या हुआ, इसी को हम लोग दशकीय वृद्धि दर कहते हैं, यानी कि जितना वृद्धि आपका हुआ होगा। ठीक है, तो मेघालय का सबसे ज़्यादा है 27.82, सबसे कम किसका है, नागालैंड का। कितना में, -0.5। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो यही सभी प्रश्न पूछे गए थे। बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे, उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।